हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जाता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के रूप में, उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी देखेंगे कि फॉर्म कब आएगा, पेपर का माध्यम क्या रहेगा, कितने ज़िलों में एग्ज़ाम होगा, फॉर्म फीस क्या रहेगी, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाएं, कट ऑफ क्या जाती है, काउंसलिंग कितने राउंड होती है, कितने कॉलेज गवर्नमेंट हैं, कितने प्राइवेट हैं। तो इन सभी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आज आपको इस एक वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए और ये भी बताएंगे कि पेपर का माध्यम चेंज होगा कि नहीं होगा, इस पर क्या राय है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की। तो इस सभी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो देखिए, जैसे एग्ज़ाम किस रूप में करवाया जाता है बताएं तो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 4 ईयर का एग्ज़ाम होता है। ये सीनेट के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाता है। इसमें जैसे ऑल नर्सिंग कॉलेज जो है एफिलेटेड रहते हैं एबीवीएमयू से, वो इसके द्वारा एडमिशन देते हैं। इसमें एसजीपीजीआई हो गया, लखनऊ का केजीएमयू हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, यूपी यूएमएस सैफई हो गया, और सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये सभी आपको इस एक सिंगल एग्ज़ाम से बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन देंगे। आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा बीएससी नर्सिंग में यूपी में, आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का सीनेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की तो 2023 में एप्लीकेशन फॉर्म 15 अप्रैल को आ गया था और 1 महीने का पूरा टाइम दिया गया था। जो कि लास्ट डेट था एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वो था 18 मई। और एडमिट कार्ड कब आया? एडमिट कार्ड आया 25 मई को और एग्ज़ाम कब हुआ? 4 जून को। उसके बाद 4 जून को एग्ज़ाम हुआ। वो उसके बाद सिटी जो है, वो आप जो सिटी भरे रहेंगे उसके हिसाब से आपको सिटी दी जाएगी। उसके बाद रिजल्ट की बात करें तो एग्ज़ाम के 10 दिन बाद रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर बात करें इसके आधार पर इस ईयर की कब फॉर्म आएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, तो फॉर्म देखिए मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो है, मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में फॉर्म आपके आ जाएंगे। तो जैसे देखिए फॉर्म आ जाएगा तो 1 महीने के बिल्कुल टाइम मिलेंगे। तो जिसका जो डॉक्यूमेंट नहीं बना रहेगा वो डॉक्यूमेंट भी बनवा सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनवाने चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट आप तभी बनवाइएगा जब फॉर्म आ जाए। जैसे देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट किस डेट का मांग ले, जैसे प्रीवियस ईयर मांगा था 2023 में कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, तो अभी ना बनवाइए। तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर हो गया है। 2 जून रविवार को एग्ज़ाम होगा। 2 जून को एग्ज़ाम होगा नर्सिंग का। उसके बाद देखिए, ये वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग की वेबसाइट, और ये ईमेल है उनका, ये हेल्पलाइन नंबर दी गई थी। उसके बाद देखिए, एग्ज़ाम कितने सिटी में होता है। एग्ज़ाम सिटी की बात करें तो देखिए, एग्ज़ाम सिटी जो है ये OMR बेस पर होता है। आपको नीट की तरह या अदर एग्ज़ाम की तरह जैसे OMR सीट दी जाएगी, उस पर आपको इसी तरह गोले की तरह टिक करना रहेगा। तो कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम नहीं होता है, ये OMR सीट पर एग्ज़ाम होता है, ये भी जान लीजिए। उसके बाद देखिए, एग्ज़ाम कितने सिटी में होता है। बात करें एग्ज़ाम सिटी की तो एग्ज़ाम सिटी आपके मंडल वाइज होता है। जैसे 75 ज़िले हैं, 75 ज़िलों में 18 मंडल है, तो मंडल के हिसाब से एग्ज़ाम होता है। जैसे आगरा मंडल के अंतर्गत जितने ज़िले आते हैं वो लोग समझ लीजिए कि उनका एग्ज़ाम आगरा ज़िले में होगा। जैसे आप कोई भी ज़िला भर सकते हैं, आपका एग्ज़ाम उसी ज़िले में होगा, मगर आप अपना नज़दीकी सेंटर ही भरिएगा। जैसे एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा? आगरा, आजमगढ़, बांदा, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, वाराणसी, बरेली, अलीगढ़, गाजीपुर, झांसी, मेरठ, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोंडा, कानपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। तो ये 18 ज़िले हैं जहाँ पर एग्ज़ाम होता है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का। उसके बाद देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाएगा। उसके बाद देखिए, नो एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिसीव्ड बाय पोस्ट और एनी अदर। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही भरना रहेगा। और बात करें तो देखिए, जैसे मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर ये आया था 15 अप्रैल को, इस बार लास्ट मार्च या फर्स्ट वीक अप्रैल के आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए, एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ीस देखिए
क्या कहते हैं कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैंडिडेट थे, अनरिजर्व या ओबीसी, मतलब जनरल और ओबीसी वालों का 3,000 रुपये फॉर्म फीस था, जनरल और ओबीसी वालों का, जबकि एससी एसटी का 2,000 रुपये फीस है। आप इसी में जान लीजिए कि जो क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस हैं उनके भी 3,000 फॉर्म फीस लगेंगे, जबकि एससी एसटी के 2,000। ये तो प्रीवियस ईयर था, इतना फीस इस बार भी रहेगा, फीस बढ़ने के कोई चांस नहीं है। और देखिए एग्ज़ाम में जो फॉर्म है वो कौन भर पाएगा, जिसका एज 17 साल है। 17 साल कब तक होना चाहिए? 31 दिसंबर, जैसे इस बार 31 दिसंबर 2024 तक जिसका एज 17 साल हो गया होगा वो फॉर्म भर सकता है। उसके बाद देखिए द मिनिमम मैक्सिमम एज कितनी है, मैक्सिमम एज लिमिट, जैसे आप 35 साल के अगर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के हैं, तो 35 साल या कुछ कैटेगरी को थोड़ा छूट मिलता है जिस पे आप 40 साल तक ये फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद आप नहीं फॉर्म भर पाएंगे। अब देखिए कुछ बात करें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की। क्वालिफ़िकेशन देखिए आपको साइंस स्ट्रीम में किसके साथ, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ है, पास होना चाहिए, मिनिमम 45% के साथ है। वहीं पर एससी एसटी के लिए जो है ये 40% भी निर्धारित किया गया है। उसके बाद देखिए और कुछ बात करें इसके बारे में तो ये सब वैसे दिया गया है। और नीचे आइए देखिए रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें तो कुछ कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी थोड़ा दिया जाता है। जैसे रिजर्वेशन आपको फिजिकल हैंडीकैप है, फिजिकल हैंडीकैप शारीरिक रूप से विकलांग है तो 5% दिया जाएगा। जो कैंडिडेट एनसीसी किए हैं उनके लिए कुछ सीट फिक्स रहती है, या जिनके फादर सेना में थे या हैं उनके लिए भी कुछ सीटें फिक्स रहती हैं, तो उनके लिए ये सीटें रिजर्व रहती हैं। और कैटेगरी वाइज भी आपकी सीटें अलग की गई हैं। उसके बाद देखिए और देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूर है, ये तहसीलदार के द्वारा बनेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों को 10% जो है रिजर्वेशन मिलता है। देखिए जैसे प्रीवियस ईयर बोला गया था, जैसे जिनका ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। ये देखिए डायरेक्ट बोला गया है कि 1 अप्रैल 2023 विल बी एक्सेप्टेबल, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि फॉर्म आए तभी आप अप्लाई करिए। अप्लाई करेंगे मुश्किल से 10 दिन में आ जाएगा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए। तो जैसे 2023 बोला गया था तो इस बार 1 अप्रैल 2024 शायद हो सकता है कि इसके बाद का ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट लिया जाएगा। उसके बाद जैसे एनसीसी के लिए मैंने बोला ना, सी सर्टिफिकेट विथ ग्रेड बी के साथ होगा तो उनके लिए भी कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं एनसीसी वाले कैंडिडेट के लिए। उसके बाद देखिए और गवर्नमेंट सीट किनको मिलेगी ये भी जान लीजिए। जो गवर्नमेंट सीटें हैं वो केवल यूपी के स्टूडेंट को ही मिलेंगी। जो यूपी के निवासी हैं उन्हीं को गवर्नमेंट सीटें मिलेंगी। फॉर एडमिशन ऑफ गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज कैंडिडेट मस्ट बी डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए। और प्राइवेट सीटें किसी भी स्टेट के स्टूडेंट को मिलेंगी। तो उसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो कुछ निर्देश दिए गए हैं फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो देखिए सबसे पहले बोला जाता है कि आप लोग नोटिफिकेशन जो रहता है इसका उसको ज़रूर एप्लीकेशन फॉर्म का उसको ज़रूर बढ़िया से पढ़ें। तो देखिए सबसे पहले वेबसाइट की बता दें, आपको इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद देखिए और क्या करना है, तो अभी देखिए हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे, पे करेंगे, उसके बाद फॉर्म फिल करना रहेगा। तो उसके बाद देखिए जैसे आपका क्या क्या चीज़ें कंपलसरी हैं, आपका फर्स्ट नेम यदि मिडल नेम है तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी, लास्ट नेम भी नहीं। उसके बाद फादर्स नेम क्लास 10th के जो आपका क्लास 10th का मार्कशीट है उसके आधार पर होना चाहिए। मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, ईमेल, मोबाइल नंबर, प्लेस ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ये इतनी चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। इतने चीज़ जो है मेन इम्पॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। क्योंकि देखिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे आपका अकाउंट नंबर भी पूछा जाएगा, अकाउंट नंबर, उसके बाद बैंक खाता कौन सा है ये सब पूछा जाएगा, जिससे अगर कोई गलती रहेगी तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पैसा आपका रिटर्न कर दिया जाएगा। आप सोचिए जो 1 साल तैयारी करेंगे अगर थोड़ी सी गलती कर रहे हैं तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि पूरा एक बार वीडियो ज़रूर देखिए।
उसके बाद देखिए जैसे आप और देखिए लॉगिन और फ़ी पेमेंट के लिए, तो फ़ी पेमेंट मैंने पहले ही बता दिया है कि ओबीसी एस और जनरल कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 3,000 और एससी एसटी के लिए 2,000। उसके बाद और देखिए नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आपको एड्रेस जो है आप जहाँ पर हैं उसी का एड्रेस आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो देखिए, फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए आपको बता दें, फ़ोटो जो है इसकी साइज़ दी गई है 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर। ये तो मान लीजिए नॉर्मली है। आपको अपना नेम, फ़ोटो के नीचे आपका नेम होना चाहिए, आपका फ़ोटो के नीचे नेम होना चाहिए और डेट जिस तारीख को आप फ़ोटो बनवाए हैं वो होना चाहिए, और ये जो है वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का। ये देखिए इतनी चीज़ें कंपलसरी है फ़ोटो से रिलेटेड। और सिग्नेचर की बात करें तो देखिए सिग्नेचर कुछ इस तरह होना चाहिए। तो फ़ोटो और सिग्नेचर पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, फ़ोटो और सिग्नेचर पर। उसके बाद देखिए और आगे बात करें कि जैसे कट ऑफ क्या रहती है, पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस क्लास के बेस पर पूछे जाते हैं। तो जैसे एग्ज़ाम अगली बार 4 जून को संडे को हुआ था, इस बार 2 जून को संडे को होगा, 2 जून को संडे को होगा एग्ज़ाम। उसके बाद टाइम क्या रहता है, 11 बजे से 2 बजे तक 180 मिनट आपको दिए जाते हैं 200 क्वेश्चन करने के लिए। उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, एक सही आंसर के आपको 1 नंबर मिलेंगे और एक गलत आंसर के आपको नंबर नहीं काटे जाएंगे। नो माइनस मार्किंग नहीं रहती है। और ओएमआर सीट पर एग्ज़ाम होता है। आपको ब्लैक बॉल पेन जो है प्रोवाइड किया जाएगा सेंटर पर, तो पेन उन आपको लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। और मिनिमम देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एवरी सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट 1 मार्क एंड नो निगेटिव मार्किंग। उसके बाद मीडियम की बात करें, जैसे अभी तक तो देखिए इंग्लिश मीडियम था, अगर इस बार मीडियम की बात करें तो देखिए जैसे विजय सर जो है मुहिम उठाए थे कि पेपर का माध्यम दोनों मीडियम में होना चाहिए, वो लखनऊ गए भी। देखिए अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं कि पेपर का मीडियम चेंज ही होगा। जब तक अटल बिहारी वाजपेयी के पोर्टल पर ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तब तक आप लोग ये समझिए कि पेपर जो है इंग्लिश मीडियम में ही मानकर आप लोग तैयारी करिए। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी वाले जो है केवल इंग्लिश मीडियम में पेपर करवाने के लिए अगर जैसे फॉर्म डाल दिए, हिंदी मीडियम ना जोड़े, तो आप लोग हिंदी में अगर तैयारी करना शुरू कर देंगे तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो अभी आप लोग जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता साइट पर, तब तक आप लोग इंग्लिश में ही तैयारी करते रहिए। उसके बाद देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है ये मुझे बिल्कुल पता है। मैंने इस पर वीडियो भी करवाया है, करीब 20 वीडियो करवाया है 15-15 मिनट का, तो आप लोग देख सकते हैं। फिजिक्स के 20 जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20% मतलब 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायो के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किस स्टैंडर्ड पर, तो देखिए इंटरमीडिएट के स्टैंडर्ड पर, क्लास 12 के स्टैंडर्ड पर पूछे जाते हैं। तो समझ लीजिए कि 95% क्वेश्चन जो है क्लास 12 के बेसिस पर रहते हैं। इधर उधर एक आध दो क्वेश्चन जो है क्लास 11 का आ जाता है, और समझ लीजिए कि पूरे जो है क्लास 12 के ही क्वेश्चन रहते हैं, क्लास 12 के बेसिस पर ही पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिए। उसके बाद देखिए अब बात करें कि कितने स्कोर लाने होंगे। तो जैसे जनरल जो है कैंडिडेट उनको 40%, जनरल पीडब्ल्यूडी जो हैं वो 45% और एससी एसटी ओबीसी 40%, इतने आपके आएंगे। समझ लीजिए 50%, 200 में से 100 नंबर अगर जनरल कैंडिडेट लाएंगे तभी जो है काउंसलिंग करवा सकते हैं। और एससी एसटी ओबीसी 40% मतलब 80 नंबर लाएंगे तब काउंसलिंग करवा सकते हैं। और इस बार समझ लीजिए कि ये जनरल कैंडिडेट का जो है 40% गया था और एससी एसटी के ओबीसी का 35%, इतना लो कट ऑफ गया था। उसके बाद अभी गवर्नमेंट कॉलेज का कितना कट ऑफ गया था इसके बारे में भी बता रहे हैं हम। तो देखिए रिपोर्टिंग टाइम क्या है। मान लीजिए पेपर 11 बजे से स्टार्ट होता है 2 बजे तक, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम आपको 9 AM ही है। 9 AM 9 बजे से 10:15 सुबह तक आपको केवल 1 घंटे 15 मिनट जाने की एंट्री है। अगर आप लेट करते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो उसके बाद देखिए 30 मिनट पहले ही आपको जो है
30 मिनट क्या समझ लीजिए 45 मिनट पहले ही एंट्री रोक दी जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम 12 बजे से होते हैं, 11 बजे से होते हैं। एग्ज़ाम 11 बजे से होते हैं और 11:15 पर एंट्री रोक दी जाती है। उसके बाद देखिए, जैसे आपको ले क्या जाना है, आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है। एडमिट कार्ड वो लोग रखते नहीं हैं, वापस कर देते हैं। एडमिट कार्ड ले जाना है। और ये भी जान लीजिए कि जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो भी जो एग्जामिनेशन सेंटर वाले रहते हैं वो अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर दिया नहीं जाता है। आपको जो है एडमिट कार्ड ले जाना है, अपना आधार कार्ड फ़ोटो लेते जाइए। उसके बाद और कुछ आइडेंटिटी प्रूफ लेते जाइए। हो सकता है एक ब्लैक बॉल पेन भी लेते जाइए, वैसे आपको सेंटर पर दिया जाएगा। बाकी आपको और कुछ चीज़ें नहीं ले जानी हैं। उसके बाद देखिए, ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए लगभग चीज़ें मैंने बता ही दिया है। और बात करें देखिए इस पर, जैसे मतलब कितना कट ऑफ जाता है। अब गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज की, हर गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ, जैसे केजीएमयू की बात करें, केजीएमयू की कट ऑफ, उसके बाद एसजीपीजीआई की कट ऑफ, इन सब की कट ऑफ थोड़ा हाई रहती है। अगर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात करें तो 145 प्लस नंबर रहेगा जनरल और ओबीसी की, तभी आपको गवर्नमेंट का ये केजीएमयू या एसजीपीजीआई, राम मनोहर लोहिया, जीएसबीएम, ये कॉलेज तभी मिलेंगे। 6-7 कॉलेज हैं। और एससी एसटी का 135 प्लस रहेगा तब ये आपको मिल जाएंगे। अगर सेकंड राउंड थर्ड राउंड की बात करें तो कट ऑफ मतलब लो होते चले जाते हैं। देखिए इस बार जो स्ट्रे राउंड हुआ था, मॉपअप राउंड के बाद स्ट्रे राउंड, चौथा राउंड जो है स्ट्रे राउंड हुआ था, इसमें कट ऑफ आपको पता है कि 125 नंबर पर जनरल को केजीएमयू मिला था, 120 नंबर पर ओबीसी को जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। और एससी एसटी की बात करें, एससी को 100 नंबर पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। तो कट ऑफ काफ़ी लो गया था। अब देखिए इस बार बात करें गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। इस पर अगर बात करें तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज करीब समझ लीजिए कि 45 ज़िलों में बनकर तैयार हो गए हैं। केवल अभी जो है तैयारी नहीं हुई है नर्सिंग कोर्स चलाने की। अभी प्रेजेंट टाइम में 23 गवर्नमेंट कॉलेज में जो है बीएससी नर्सिंग कोर्स चल रहा है। 23 गवर्नमेंट कॉलेज में मान लीजिए कि करीब 1400 गवर्नमेंट सीटें हैं। अगर इस बार जो है अनुमानित मान के चलिए, अगर 8 से 10 कॉलेज भी बढ़ते हैं, 8 से 10 कॉलेज भी बढ़ते हैं अगर, और सब में मान लीजिए 10 कॉलेज में 500 सीटें बढ़ती हैं, तो समझ लीजिए 1900 या 2000 सीटें आपकी हो जाएंगी। 1900 या 2000 सीटें, तो जैसे इतनी सीटें हो जाएंगी। और फॉर्म कितने पड़ते हैं, फॉर्म मान लीजिए 70 से 80 हज़ार पड़ते हैं। अगर इस बार मान लीजिए जैसे कट ऑफ हर टाइम बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, अगर 1 लाख फॉर्म भी पड़ रहा है, 1 लाख फॉर्म भी पड़ रहा है, तो समझ लीजिए अगर सीटें बढ़ जाएंगी तो पिछली बार की तरह ही आपके कट ऑफ रहेंगे। तो अगर सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ हाई होने के कम चांसेज हैं। उसके बाद देखिए ये सभी चीज़ें थी। और कौन सा टॉपिक मैंने मिस किया है या क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आया, तो इन सभी से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए बताएं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बनवाने हैं। डॉक्यूमेंट्स आप अपना जैसे आय प्रमाण पत्र भी बनवा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र, जाति, निवास, ये आपको तीनों प्रमाण पत्र आपको बनवा लेने हैं। तो आप लोग ये बनवा लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद आपके पास आपकी टीसी होनी चाहिए। फॉर्म फिल करते समय नहीं, मान लीजिए जब फॉर्म एग्ज़ाम दे देंगे, जब काउंसलिंग होने लगेगी तब ज़रूरत पड़ेगा। टीसी होना चाहिए। आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा, आपके ज़िला अस्पताल से या मेडिकल कॉलेज से हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा जो प्रीवियस ईयर में बनवाया गया था। उसके बाद यदि आप ड्रॉप किए हैं प्रीवियस ईयर, तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा कि आप प्रीवियस ईयर कर क्या रहे थे। तो आप उसमें बता सकते हैं कि मैं ग्रेजुएशन दूसरे कोर्स में कर रहा था या मैं प्रिपरेशन कर रहा था इस एग्ज़ाम की। तो आप ये सब चीज़ें भी बता सकते हैं। और देखिए लगभग सुल्तानपुर, गाजीपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी ज़िलों में जो है मेडिकल कॉलेज बन गए हैं। तो इन सभी ज़िलों में जो है नर्सिंग कोर्स हो सकता है इस बार रन करने लगे। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, आप बनवा सकते हैं। उसके बाद देखिए फ़ोटो में आपको अपना नाम और डेट, जिस डेट को आप फ़ोटो बनवाए हैं, नाम और डेट ज़रूर लिखवाना है। नाम और डेट आपको फ़ोटो में ज़रूर लिखवाना है। तो ये सभी चीज़ें थी। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे जो वीडियो मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। जिससे ये होगा कि जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा या कोई नोटिस आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ज़रूर वो नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी।
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि कोई क्यूरी हो तो भी कमेंट करके ज़रूर आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।